अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तीजा और चालीसवा की जो रस्म है, एक जो इसाले सवाब का प्रोग्राम है, वो एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और साथ ही इसमें बहुत सारे खुराफात भी आ गए हैं। जैसे कि जिसके घर में मैयत हुई है, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, 10 दिन में, 10वें या फिर 40वें दिन में उसको इसाले सवाब करना है और ये ज़रूरी है, ये एक रस्म है। और दूसरी खुराफात ये है कि किसी भी तरह से उसको करना है और पूरे गांव वालों को खिलाना है। यानी पैसा आपके पास हो या ना हो, आपको दूसरे के पास कर्ज़ा लेना हो, लोन लेना हो, ज़मीन बिठाइए, बागान है, बागीचा है, उसको बेचिए, यानी कुछ भी करके बीवी के ज़ेवरात तक आप बेच डालिए, लेकिन आपको तीजा 40 बार फातिहा करके लोगों को खिलाना है और बहरहाल खिलाना है। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या इस तरह की चीज़ें हैं या इस तरह की जो खुराफात और इस तरह के रसूमात बन गए हैं, तो क्या ये ज़रूरी है, वाकई तौर पर वाकई ज़रूरी है, या फिर ये एक बिदअत है जो नहीं करनी चाहिए? तो इसका सिंपल सा जवाब जो हर इंसान के दिमाग में आएगा, ख़ासकर जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, दीनिया से जिसका ताल्लुक़ है, वो जानता है कि तीजा, चालीसवा और इस तरह से दिगर जो इसाले सवाब के प्रोग्रामात हैं, ये मामूलात अहले सुन्नत हैं। यानी अहले सुन्नत के यहाँ ये सब किया जाता है और हदीस से साबित है कि अगर हम ख़तमात करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और इसी तरह से इस तरह के प्रोग्रामात करते हैं, तो इसका सवाब मैयत को पहुंचाते हैं तो पहुंचता है, उन्हें इससे फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन इसका क़तअन ये मतलब नहीं है कि हर हाल में किया जाए और इस तरह से उसको लाजिम कर दिया जाए कि मैयत के जो घर वाले हैं, जो वारिसिन हैं, वो दबाव में आ जाए कि नहीं, अब मैयत तो घर में हो गई है, बाप का इंतकाल हुआ, बेटे का इंतकाल हुआ, एक तो सदमा है ही है, लेकिन वो वारिसिन इस सदमा को भूल करके दूसरे सदमे में लग जाते हैं। यानी इसकी तैयारी में लग जाते हैं कि अब हमें तीजा कैसे करना है, 40वां कैसे करना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब ज़रा बताएं कि फ़िलहाल जो ज़माना चल रहा है, फ़ी ज़माने ना, इसमें किसी की मौत इसे आसानी से नहीं होती, बल्कि अक्सर घरों में हम देखते हैं कि किसी ना किसी आदमी को, यानी जब भी कोई मरता है तो उससे पहले लाखों रुपए उसके पीछे खर्च होता है, चाहे और ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट हो या बड़े हॉस्पिटल में ले जा कर के उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो लाखों खर्च होते हैं। एक तो वारिसिन पहले से परेशान है, लाखों रुपया खर्च करके, उसके बाद मरते ही ये गाँव वाले परेशान करते हैं और इस तरह की बिदअत और खुराफात जो ये परेशान करती है कि हमें करना है, वरना लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों को आप दूर करें, ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। अगर हैसियत नहीं है किसी आदमी को तमाम लोगों को खिलाने की और बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकता, बहुत सारे उलमा को नहीं बुला सकता, तो उन पर दबाव ना डाला जाए, बल्कि जिससे जो बन पड़े अपने मैयत के लिए आप इसाले सवाब करें। तीजा, 40वां, फातिहा, इसाले सवाब ये करें, बल्कि हर रोज़ करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। भाई जिनकी मैयत है उनको फ़िक्र है, जिनका बाप मरा है उसको ज़्यादा फ़िक्र है कि उनके बाप तक कुछ पहुँचे, जिसका जवान बेटा मरा है, जिसकी माँ मरी है, उसको ज़रूर फ़िक्र है कि उनके वारिसिन, उनके मरहूमिन तक वो कुछ पहुँचा सके। गाँव वाले तो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं, नहीं कुछ भी करें, हमको खाना है, ज़मीन ख़रीदे, कुछ खिलाइए, और अपने घर बनाया, घर ख़रीदा, कुछ खिलाइए। यहाँ तक तो चलिए, अच्छी बात है, खाते हैं हम, लेकिन मर गया फिर भी आप खा रहे हैं, तो किस धुन में हम जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और किस मज़हब को हम मान रहे हैं, किस मज़हब के हम मानने वाले हैं, इसकी हमें फ़िक्र ही नहीं है। बस खाना है तो खाना है, हर चीज़ में खाना है। यहाँ तो कम से कम इस चीज़ का लिहाज रखें कि उनके यहाँ मैयत हुई है और एक सदमे में है, तो उसे बचाना चाहिए, उसे उसकी ताज़ियत के लिए जाना चाहिए और उसको दिलासा देना चाहिए, नहीं बल्कि हम खाने पर तुले हुए हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें।
بلکہ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتوں کو دل پہ لیتے ہیں اور اس کو واقعی ضروری سمجھتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر نہ آئیں، دین پر چلیں، علماء سے ملاقات کریں، علماء کی تقریریں سنیں، علماء سے پوچھیں، جو وہ طریقہ بتائیں گے ایصال ثواب کا اس پر عمل کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح سے اپنے آپ کو مقروض کر کے دوسرے سے لون لے کر کے یہ اس طرح کا فاتحہ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ جو قرض لیتے ہیں وہ بھی سودی قرض، سود پر پیسہ لے کر کے 1 لاکھ روپیہ دیجیے، آئندہ جو مہینہ یا آئندہ سال یا 6 مہینے کے بعد آپ کو 1.5 لاکھ روپے دیں گے، تو یہ سراسر سود ہے۔ ایسے پیسوں سے اس طرح کے ایصال ثواب کرنا یہ ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ تو ثواب کمانے کے چکر میں اور لوگوں کو دکھانے کے جو ہے چکر میں آپ اس طرح کے گناہ نہ کریں۔ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔